हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज की इस वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को पूरी बदल देने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना, आपकी लाइफ सच में बदल जाएगी गाइस। इसलिए क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने पूछा कि मैं कौन सी लैंग्वेज सीखूं। मेरे व्यूअर्स ही नहीं, इनफैक्ट सारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 90% कन्फ्यूज रहते हैं कि वो कौन सी लैंग्वेज सीखे जब वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में रहते हैं। क्योंकि एवरीबडी नोज CS में बहुत सारी लैंग्वेजेस है एंड एवरी ईयर एक नई नई लैंग्वेज आ रही है। सो अगर मैं बात करूँ C++, जो कि पहले के ज़माने में थी, फॉर्ट्रान, कोबोल, हालांकि अभी यूज़ बहुत कम होती है। अभी जो नए नए लैंग्वेजेस आए हैं लाइक आपके गोलैंग हो गए, एंड पुराने की भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लैंग्वेजेस लाइक रूबी है, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, .NET है, C# है, कुछ फ्रेमवर्क है एंड कुछ जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है, एंगुलर है, रिएक्ट है, Node.js है, रिएक्ट नेटिव है। क्या सीखूँ? बात दरअसल है कि सीखूँ क्या, इतने सारे लैंग्वेज है तो सीखूँ क्या मैं। तो स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट ऐसे सोच के एक साल ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं सोच सोच के कि मुझे ये क्या सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, और वो कुछ नहीं सीखते। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है, टू बी ऑनेस्ट, मेरे भी कुछ दोस्त थे, उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं, ठीक है। तो एंड कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सब कुछ सीखना एक ही बार में स्टार्ट कर देते। वो स्टार्ट कर देते हैं HTML का कोर्स स्टार्ट कर देते हैं, जावा का कोर्स स्टार्ट कर देते हैं, क्लाउड का कोर्स, मतलब किसी भी रोड मैप को सूच कर लिया है, ठीक है। कोई मतलब सब खिचड़ी बना दी है, ठीक है। आधा इधर से पढ़ रहे हैं, आधा इधर से पढ़ रहे हैं, आधा इधर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो इसलिए सब कुछ पढ़े जा रहे हैं एंड फाइनली फाइनल ईयर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं किस चीज़ का इंटरव्यू दूँ। एंड उसका लॉजिक भी उनका बिल्ड नहीं हो पाता है, अच्छी तरीके से वो प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना दिमाग चारों तरफ लगा चुके होते हैं, वो ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। ये क्रिकेट नहीं है गाइस कि आप अगर ऑलराउंडर बनोगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे आपको ऑलराउंडर नहीं बननी है। स्टार्टिंग में आपको स्पेशलिस्ट बननी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये वीडियो मैं फ्रेशर लेवल के लिए बना रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस लेवल के लिए नहीं बना रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट अभी कॉलेज में है, ये वीडियो उनके लिए। कॉलेज से आपको कैसे जॉब मिलेगी, अगर आपके कॉलेज में कोई भी कंपनी नहीं आती है, ठीक है, तो आप कैसे प्लेसमेंट ले सकते हो। वो लोग लकी है जिनके कॉलेज में गाइस कंपनीज आती है। बहुत बड़े बड़े कॉलेज में जो लोग पढ़ते हैं, ऑब्वियसली उनके कॉलेज में कंपनीज आएगी, उनकी प्लेसमेंट भी होगी। तो जो छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए खास तौर पे ये वीडियो मैं बनाया हूँ, उनको हेल्प करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। हालांकि ये वीडियो सभी देख सकते हैं, सबकी लाइफ चेंज होने वाली है। ऑलराइट, सो स्टार्ट आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपका मन ये होता है कि यार मैं क्या सीखूं। जब आप कोई भी लैंग्वेज आप स्टार्ट करते हो, क्या सीखूं, तो इस चीज़ को मैं अभी क्लियर करता हूँ। आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ, आप अपने दिल से सबसे पहले ये बताओ, कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले आप अपने दिल से ये पूछो कि आप लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हो, ठीक है। क्या पैसे के लिए या आपके पैशन के लिए? आपका पैशन क्या है, पैसा या इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपका अपने दिल से ये होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, पैसा चाहिए या आपको अपना इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो आप कभी भी एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन सकते हो। ये चीज़ लिख लो आप। आपको कभी भी स्टार्टिंग में पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको अपना इंटरेस्ट के पीछे भागना चाहिए। इंटरेस्ट मतलब आप सोच रहे हो इंटरेस्ट मतलब क्या, मेरा इंटरेस्ट तो सब चीज़ में। नहीं गाइज, ये नहीं, इंटरेस्ट सब चीज़ में नहीं होती है। हॉबी सिर्फ एक होती है, ठीक है। हर चीज़ को अपन हॉबी नहीं बना सकते। हॉबी मतलब वो जो कि अपन डेली करते हैं। हॉबी मतलब वो नहीं कि मैं साल में या 10 साल में एक बार कर रहा हूँ, एक डेकेड में एक बार कर रहा हूँ। दैट इज नॉट नोन एज हॉबी। हॉबी मीन्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, उस चीज़ को अपन हॉबी कहते हैं। सिमिलरली अगर आप कोडर बनना चाहते हो, अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपकी इंटरेस्ट, आप स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में देखो C++ सबको दी जाती है पढ़ने के लिए, ठीक है। अलग अलग कॉलेज के अलग अलग रूल्स होती है, बट C++, जावा ये सबको दी जाती है फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर तक ये 3 लैंग्वेज तो आपको पकड़ा दिया जाता है, आप ये लैंग्वेज पढ़ते ही पढ़ते हो, ठीक है। तो सेकेंड ईयर से ही आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है। सेकेंड ईयर के अंदर ही आपके पास 2 साल है टाइम। आपको कॉलेज वाले C++ जावा पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, आपको थोड़ा और मेहनत कर लेना, आपको HTML एंड CSS भी पढ़ लेना है टाइम निकाल के। तो आपने 2 साल में 4-5 लैंग्वेज पढ़ लिया। नाउ
उन 4-5 लैंग्वेज में से आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन सा लैंग्वेज अच्छा लगता है, आपको किस लैंग्वेज में इंटरेस्ट है। आप ये उस वक्त मत देखो कि यार डेटा साइंस अभी 21st की सबसे बोरिंग लैंग्वेज फील्ड है, मुझे उसमें जाना चाहिए, मुझे डेटा साइंस में जाना चाहिए। आप ये मत देखो कि जावा डेवलपर की यार पैसा बहुत ज़्यादा है तो मेरे को जावा सीख लेनी चाहिए। ठीक है, आप पैसे के पीछे मत भागो गाइस। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। ये चीज़ लिख ली। आपको स्टार्टिंग में पैसा नहीं देखना है, आपको स्टार्टिंग में आपको अपना पैशन देखना है। ठीक है, तो आप अपने दिल से पूछो कि आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है। क्या आपको C++ अच्छी लगती है, क्या आपको C अच्छी लगती है, या आपको जावा अच्छी लगती है, या आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट अच्छी लगती है। ये बस इतना ही पे आपको फोकस करना है। कॉलेज वाले आपको C++ एंड जावा सिखा देती है विद इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। आपको बस HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट खुद से सीख लेना अगर आपको कॉलेज वाले नहीं कराते हैं तो विद इन सेकेंड ईयर। आई डोंट नो अबाउट द सिलेबस ऑफ कॉलेज का, अगर कॉलेज वाले HTML CSS रखे होंगे फाइनल सेमेस्टर में तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जैसा बोल रहा हूँ आप वैसा करो। आपको सेकेंड ईयर के अंदर ही आपको ये चीज़ सीख लेनी है। C++, जावा जो कि कॉलेज वाले ज़बरदस्ती करवाते हैं तो वो आपको करनी पड़ेगी ऑब्वियसली ना। खुद से आपको क्या करनी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। फाइन, 6 लैंग्वेज। ओके, 2 साल के अंदर आपको ये 6 लैंग्वेज सीख लेनी है। चाहे अच्छा करो या बुरा करो, इट डजेंट मैटर, बट आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। बड़े नाउ थर्ड ईयर से आपको अब डिसाइड करना है कि आपका मन किस में लग रहा है। कि आपको जावा की कोडिंग करने में मन लग रहा है, या आपको सी की कोडिंग करने में मन लग रहा है, या फिर आपको वेब डेवलपमेंट लाइक HTML CSS में ज़्यादा मन लग रहा है। बड़े इस चीज़ पे आप डिसाइड कर चुके हो सेकेंड ईयर तक। उसके बाद आप अपना फील्ड सेलेक्ट करो। अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट लगा C++ में तो आप उस चीज़ पे आगे बढ़ो, उस पर प्रोजेक्ट बनाओ, DSA सीखो, उसको ही आप अपना करियर बना लो। अगर आपका इंटरेस्ट लगा जावा में, ठीक है, तो आप उसी को अपना करियर बना लो। एडवांस जावा सीखो, डेटाबेस सीखो, जावा को ही आप अपना करियर बना लो। अगर आपका इंटरेस्ट लगा वेब डेवलपमेंट में तो आप वेब डेवलपमेंट को अपना करियर बना लो। थर्ड ईयर से पूरा स्टार्ट कर दो वेब डेवलपमेंट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क लाइक एंगुलर, रिएक्ट, नोड, नेटिव, ये सब आप सीखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आपको एक रोड मैप मिल जाएगा। कहाँ से? थर्ड ईयर से। तो उसके बाद थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर तक आप अपने पैशन के पीछे भागोगे। ठीक है, आपका जो पैशन होगा आप उसके पीछे भागोगे तो ऑब्वियसली आपकी लॉजिक बिल्ड होना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, लॉजिक आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लॉजिक स्ट्रॉन्ग, वेब डेवलपमेंट में कुछ लोग सोच रहे होंगे वेब डेवलपमेंट में कैसे लॉजिक स्ट्रॉन्ग करूँ। वेब डेवलपमेंट में गाइस जावास्क्रिप्ट भी आती है, जावास्क्रिप्ट में आपको कोडिंग करनी पड़ती है, आपको प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ती है, तो वहाँ से आपका लॉजिक बिल्ड होगा। आपको थिंक करना है कि आपका UI इस तरीके से होना चाहिए। हालांकि UI डेवलपर अलग होते हैं बट एज अ बिगिनर आपको ही UI संभालना है। ठीक है, फ्रेशर लेवल में। तो एज अ बिगिनर फ्रेशर हो तो आपको ही सब कुछ करना है। तो UI कैसे बिल्ड होगा, आप स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हो, आप अमेजन जैसे वो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, तो आपका आइडिया लॉजिक अपने आप बिल्ड होता जाएगा। ठीक है, वेब डेवलपमेंट से। जावा में हो तो जावा में तो वैसे ही बिल्ड हो ही जाता है। जब आप कोडिंग करना स्टार्ट करते हो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स या टफ कुछ कोडिंग आते हैं तो उससे लॉजिक धीरे धीरे बिल्ड होता है। एंड साथ ही साथ आप DSA पे फोकस कर रहे हो। DSA पे आप इसलिए फोकस कर रहे हो क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लॉजिक जो है ना, सबसे ज़्यादा लॉजिक आपको DSA में ही रहता है। DSA स्टैंड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। आप डेटा को कैसे क्या स्ट्रक्चर बना रहे हो, एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हो, दैट इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर। लॉजिक आपकी यही वहीं से बिल्ड हो गया। DSA पे आपको फोकस करना है। आपको क्यों फोकस करना है? पहली बात कि आपको अपना लॉजिक बिल्ड करना है। दूसरी बात ऑब्वियसली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वाले प्रेफर करते हैं DSA को, तो इसलिए आपको सीखनी है। आप अपना इंटेंशन रखो हाई। आप ये थिंक करो कि आप कॉलेज के बाद सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस में आप जाओ। ठीक है, सर्विस बेस में ना जाओ। थिंक करोगे हाई की तो आपको हाई ही मिलेगी, लो की थिंक मत करो। हाई करोगे डाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डाउन की करोगे तो और भी डाउन हो जाएगा, आपको प्लेसमेंट ही नहीं लगेगा। सो इट्स बेटर ऑलवेज थिंक हाई। ठीक, तो DSA आपको चाहे कोई सा भी रोड मैप पकड़ो, चाहे वेब डेवलपमेंट का, चाहे डेटा इंजीनियरिंग का, चाहे क्लाउड का, कुछ भी पकड़ो, आपको डेटा स्ट्रक्चर आपको साथ में करना है। हर रोड मैप में आपको डेटा स्ट्रक्चर करना ही करना है। बड़े तो आपने थर्ड ईयर में ही डिसाइड कर लिया कि आपको वेब डेवलपमेंट का फील्ड पकड़ना है, या फिर आपको जावा का पकड़ना है, या फिर आपको C++ का पकड़ना है। तो आपने फील्ड सेलेक्ट कर लिया। अब आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है
आप उसी के पीछे जा रहे हो, पूरा थर्ड ईयर आपने उसी के पीछे दिया, फोर्थ ईयर आपने उसी के पीछे दिया, साथ ही साथ आप अपने फाइनल ईयर के दौरान थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आपने सीख लिया, तो बस खत्म। और कुछ चाहिए नहीं यार आपको जॉब इजीली मिल जाएगी, अच्छे पैकेज पे मिलेगी, क्योंकि आपको डीएसए आती है, आपकी लॉजिक स्ट्रांग है, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, आप एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो, आपका माइंड डेविएट नहीं हो रहा है, तो बस जॉब मिलेगी, गारंटी है यार जॉब मिलेगी। क्यों नहीं जॉब मिलेगी? जॉब उनको नहीं मिलती है जो बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं गाइस, सोचते हैं मेरे को ये कर लेना है, वो कर लेना है, पैसे सोचते कि अरे यार इस फील्ड में ज़्यादा पैसा है, मेरे को ये चीज़ सीखनी चाहिए। फिर 2-3 महीना चला जाएगा, फिर कुछ ब्लॉग पढ़ लेंगे, उसमें ये दिखाएगा कि नहीं इस फील्ड में ज़्यादा पैसा है, तो फिर वो अपना पाथ जो होता है वो उसको छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं ना इस फील्ड में ज़्यादा पैसा है, मेरे को ये चीज़ सीखनी है। यहाँ हो जाती है गलती। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में ही आपको डिसाइड कर लेनी है कि आपको करना क्या है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा लैंग्वेज आपको कैसे सेलेक्ट करनी है। आपको अपने पैशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है, ना कि पैसे के अकॉर्डिंग करनी है। गॉट इट नाउ? अब कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे होंगे, तो ठीक है कॉलेज वालों ने हमें C++ जावा पढ़ा दिया और आपने कहा कि HTML CSS कर लो, तो हमने किया। व्हाट अबाउट अदर्स? लाइक पाइथन भी है, एंड इवन बहुत सारे लोग पाइथन सीखना भी चाहते हैं, उनका क्या? क्लाउड का क्या? क्लाउड डेवलपर का क्या? डेटा इंजीनियरिंग का क्या? ये सब क्या? सो गाइस देखो, टू बी ऑनेस्ट, इस सारे जो फील्ड हैं इसमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है। आप ऐसा फील्ड सेलेक्ट करो जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हो। अब आप कुछ ऐसा कोर्स कर रहे हो, ठीक है, जिसका कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा यार? कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप ऑलवेज ये चीज़ देखो, जो चीज़ मैं करने के लिए जा रहा हूँ क्या उसकी मार्केट में वैल्यू है, क्या उसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। विदाउट एनालिसिस आप कुछ मत करो। अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी मार्केट में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है? कोई ही फ़ायदा नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये सब भी देखना है, इसलिए मैंने प्रेफर किया HTML CSS जावास्क्रिप्ट C++ एंड जावा। इसकी आप अगर सर्च करोगे कहीं पे भी, naukri.com हो या indeed.com हो या LinkedIn पे हो, कहीं पे भी आप सर्च करोगे आपको सबसे ज़्यादा जॉब रिक्वायरमेंट आपको इसी फील्ड में मिलेगी, जावा में मिलेगी, वेब डेवलपमेंट में मिलेगी। सो इट्स बेटर आप इस फील्ड को ही सेलेक्ट करो। स्टार्टिंग के 2 ईयर्स के अंदर आप ये सब चीज़ सीख लो, उसके बाद आप अपनी को देखो कि आप किस में स्ट्रांग हो, जिस चीज़ में आप स्ट्रांग हो थर्ड ईयर से आप उसमें आगे बढ़ो। पूरा थर्ड ईयर आप कोडिंग में दो, ठीक है, उस चीज़ में जिसमें आप स्ट्रांग हो, जिसमें आपका मन लग रहा है। थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारो, एक्टिव रीजनिंग को सुधारो, ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली आपको गाइस जॉब मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। नाउ अदर जैसे भी बात है मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आप अगर करना चाहते हो तो करो, मैं आप लोगों को गाइड दे दूंगा। ऑब्वियसली डेटा इंजीनियरिंग है, क्लाउड है, तो उसका रोड मैप गाइस अलग अलग रोड मैप है, ठीक है। डेटा इंजीनियर अगर आपको बनना है, अगर आप बनना चाहते हो, लेट्स से आपका मन नहीं लग रहा है, आपका उसमें भी मन नहीं लगा, ठीक है, आप अदर फील्ड में कब आओगे? आपका अगर उसमें भी मन नहीं लगा, HTML में आपसे HTML नहीं हो रहा है, CSS नहीं हो रहा है लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, ये भी होता है। किसी को वो चीज़ आती है बट उसका मन नहीं लगता है, तो वो भी मत करो आप। जिसमें आपको मन लगे वो चीज़ आप करो। तो सेकेंड ईयर तक आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, ना C अच्छा लगा, ना C++, ना जावा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, कुछ अच्छा नहीं लगा, देन हाँ गाइस आपके लिए दूसरा रोड मैप भी है। पाइथन डेवलपर है, डेटा साइंस है, डेटा इंजीनियरिंग है, क्लाउड है, तो आप ये सब चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आपको पाइथन डेवलपर बननी है, ठीक है, थर्ड ईयर से आप अपना स्टार्ट करो रिसर्च, पाइथन सीखना स्टार्ट करो, कोर पाइथन आप सीख लो, ठीक है, फंक्शंस वगैरह सीखो, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह सीखो। उसके बाद अगेन 2 फील्ड आती है, वेब डेवलपमेंट या फिर डेटा साइंस, किधर जाना है ये भी आप पे डिपेंड करेगा, आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट आपको अच्छी लगती है, तो आप जैंगो सीखो या फ्लास्क सीखो। अगर आपका इंटरेस्ट है डेटा साइंस में, पैसे के पीछे नहीं गाइस, अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको पैसा नहीं देखना है, इंटरेस्ट। मैं बार बार इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, मैं पैसा नहीं बोल रहा हूँ। इंटरेस्ट अगर आपका है तो ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट डेटा साइंस में, तो आप डेटा साइंस में ट्राई कर लो। आप पहले कोर पाइथन सीखने के बाद आप लाइब्रेरीज पे फोकस करो, लाइक पांडास है, नमपाई है, साइकिट लर्न है, एंड विजुअलाइजेशन के लिए आपको मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न है,
तो ये सब चीज़ आप सीख लो। उसके बाद मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिदम होती है, बेसिकली मशीन लर्निंग 3 टाइप्स की होती है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। तो एज अ फ्रेशर आप सिर्फ 2 चीज़ पे फोकस करो, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। तो ये सब चीज़ आपने क्लियर कर लिया। 3rd ईयर में आपको अच्छा लगा, आप आगे बढ़ो। 4th ईयर में आप प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बनाओ, एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाओ, तो आपकी लॉजिक बिल्ड होगी, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी पैकेज मिलेगी, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर आप साथ में लेके चल रहे हो। ठीक है, ये जो वीडियो मैंने स्टार्टिंग से ही बोल दिया, आप चाहे कोई सी भी फील्ड जाओ, आपको डेटा स्ट्रक्चर DSA आपको साथ में करनी करनी, हर फील्ड में आपको DSA पढ़नी पड़नी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पाइथन एंड डेटा साइंस का रोड मैप बता दिया। हालांकि दोनों अलग अलग रोड मैप है, मैंने एक ही में बता दिया। दूसरा रोड मैप आपको डेटा इंजीनियरिंग का है। डेटा इंजीनियरिंग या डेटा एनालिस्ट बोल लो, स्टार्टिंग डेटा एनालिस्ट से मैं बात करता हूँ, दोनों एक ही है, थोड़ा डिफरेंस है, बट फिर भी मैं दोनों को एक में बता दे रहा हूँ। अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है या डेटा इंजीनियरिंग बनना है, डेटा इंजीनियर, तो आप ऐसे पढ़ो। एक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, कोई सा भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ सकते हो, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करो। तो रेकमेंड यही मेरी रहेगी कि इंटरेस्ट के हिसाब से आप करो, ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। सो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो। ठीक है, मैंने पकड़ा था पाइथन, मैं अपनी भी बता दे रहा आपको। कोई एक आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, सब नहीं सीखनी है। अच्छा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको सब नहीं सीखनी है क्योंकि देखो हर कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कोई कंपनी अगर जावा पे काम कर रही है तो दूसरी कंपनी पाइथन पे काम कर रही होगी, तो तीसरी कंपनी गोलैंग पे काम कर रही होगी, तो चौथी कंपनी C# पे काम कर रही होगी। सब आप थोड़ी सीख सकते हो कंपनी के अकॉर्डिंग। आप जब कंपनी में एक बार एंटर कर लोगे तो वो बोलेंगे कि एक नई प्रोजेक्ट आई है जिसमें क्लाइंट को ऐसे वैसे चाहिए, तो आप उसके लिए उसके अकॉर्डिंग आप सीखोगे नई चीज़। बट स्टार्टिंग में नई चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ पे फोकस करो, आप उसमें ही स्ट्रांग हो, ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी पैकेज वाली जॉब लगेगी। स्टार्टिंग में आपको पैसे के पीछे नहीं भागनी है। तो बात कर लेते हैं डेटा इंजीनियरिंग के रोड मैप के बारे में। तो डेटा इंजीनियरिंग का रोड मैप सिंपल है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़नी है, मैंने पकड़ा था पाइथन। एक ETL टूल पकड़नी है, मैंने स्टार्टिंग से ही मेरे को जॉब लग गई थी डेटा इंजीनियरिंग में ही, तो मैंने HTrunk ETL टूल पे काम किया था। बट HTrunk ETL टूल पे आप काम मत करना क्योंकि पेड है, स्टार्टिंग में आप पैसे थोड़ी खर्च करोगे। तो ETL टूल आप टैलेंट सीख सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगी टैलेंट की, एंड आई गेस Udemy पे भी आपको मिल जाएगी, 400 रुपीज़ में आपको खरीद के सीख सकते हो। तो फ्री में आपको टैलेंट एक ETL टूल सीख लेना है। ETL टूल बहुत सारे गाइस, अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्फॉर्मेटिका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फाइट्रैन है, पेंटाहो है, बहुत सारा है। बट उतना आपको फिर आगे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ आप उस चीज़ पे बस फोकस करो। मेरे को 4 साल की एक्सपीरियंस है डेटा इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो मैं समझ सकते हो आप, एक अच्छी तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ गाइस। अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में आना है तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़नी है, मैंने पकड़ा था पाइथन। आपको एक ETL टूल पकड़नी है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा टैलेंट आप करो। उसके बाद आपको एक डेटाबेस का नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा MySQL करो। एंड टाइम है तो आप थोड़ा नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी सीख लो यार, ठीक है, अगर टाइम है तो। नहीं है तो बस MySQL एनफ है, इतना कर लो। और एक BI टूल, कोई सी भी, मार्केट में बहुत सारी BI टूल है, लाइक Power BI है, टैबलो है, साइसेंस है, ClickView है, बहुत सारे। मैंने तो ClickView पे एंड Power BI पे वर्क करा है, एंड नाउ मैं गूगल डेटा स्टूडियो पे वर्क कर रहा हूँ। बट अगेन कोई एक पकड़ना है, ठीक है, सब नहीं कोई एक। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप गूगल डेटा स्टूडियो सीखो या फिर Power BI, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं कोई एक। तो हो गई 4 चीज़ बस आपको सीखनी है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ETL टूल, एक BI टूल और एक डेटाबेस। खत्म, आपकी डेटा इंजीनियर क्लियर कट एक रोड मैप मैंने आपको दे दिया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इस 4 चीज़ पर फोकस करना है, एंड DSA आपकी जॉब ईजिली लगेगी और बहुत अच्छी जॉब लगेगी, बहुत अच्छी पैकेज लगेगी। गॉट इट। क्लाउड में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो क्लाउड कर सकता है। क्लाउड में भी बेसिकली मोस्टली हमारे पास 3 बहुत बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जो कि आपकी Amazon AWS, Microsoft Azure एंड थर्ड गूगल, ठीक है, तो GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। सो मैं गूगल GCP पे वर्क करता हूँ। आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप GCP पढ़ो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपका जिसमें इंटरेस्ट है। बट हाँ, एज अ बिगनर आप AWS से स्टार्ट कर सकते हो या GCP से स्टार्ट कर सकते हो। दोनों ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं 3 मंथ्स के लिए सीखने के लिए, तो आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो
एंड उसके सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चूँकि मैं जीसीपी पे वर्क करता हूँ, तो अगर आप जीसीपी सीखते हो और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं गाइड कर सकता हूँ। बट ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जीसीपी सीखो, आप AWS या जीसीपी सीख सकते हो, दोनों में से कोई एक। अगर आपको क्लाउड में आना है, क्लाउड के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, कुछ लोग इस वीडियो में ही होप कर रहे होंगे क्लाउड के बारे में मैं कुछ बोलूँ, तो गाइज मैं ज़रूर बोलूँगा क्लाउड के बारे में। क्लाउड में भी आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लाउड में करियर के लिए आपको क्लाउड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्लाउड के जो मॉडल्स है वो सारा का आपको आइडिया होना चाहिए। क्लाउड के कुछ सर्विसेज है आपको उसको आइडिया होना चाहिए। कोई एक पकड़ो, या AWS या फिर GCP। एंड इसके कोर्स भी अवेलेबल है यूट्यूब पे एंड इवन ऑन यूडेमी। कोर्सेरा के भी अगर आप फैन हो तो आप कोर्सेरा से भी कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है। बट अगर आपके पास कम पैसा है तो यूट्यूब है ही जिंदाबाद, एंड या फिर यूडेमी है, 400 रुपीज़ में कोर्स मिल जाती है यूडेमी, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो क्लाउड में भी अगर आप आना चाहते हो तो क्लाउड में आप आ सकते हो। क्लाउड बहुत अच्छी करियर है एंड इवन अभी बूमिंग में है। एंड अगर आप क्लाउड एंड डेटा इंजीनियरिंग को मिक्स कर दोगे तो बल्ले बल्ले, ठीक है, बहुत ही अच्छा आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा एंड पैसा ही पैसा आएगा। स्टार्टिंग में आपको पैसा नहीं देखना है, आपको फोकस करना है अपने आप पे, अपने इंटरेस्ट पे, अपने लॉजिक पे, अपने बेस पे। आप अपना जब बेस स्ट्रॉन्ग करोगे ना तो गाइस आफ्टर 4 और 5 ईयर्स आपके पास पैसे आएंगे। लेकिन आप अगर आप इनिशियली आप पैसों को देखोगे तो आफ्टर 4 एंड 5 ईयर्स आप बिलो एक्सपेक्टेशन रहोगे, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, अभी जो MNC कंपनी है, इंडियन MNCs कंपनी, स्टार्टिंग की पैकेज उनकी 3 to 4 LP है, ठीक है। अभी 2023 है, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। अभी इनकी स्टार्टिंग जो पैकेज है बिटवीन 3 to 4 है, ठीक है। तो आप अगर स्टार्टिंग में अगर आप सोचोगे पैसे के बारे में, ठीक है, और उस फील्ड के पीछे भागोगे, आप कुछ भी नहीं देख रहे हो, अपना इंटरेस्ट को छोड़ छाड़ के आप पैसे के पीछे भागोगे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आपको जॉब लग जाएगी, बट आपको धीरे धीरे दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। आपसे वो चीज़ नहीं हो पा रहा होगा कंपनी में, तो आपको या तो कंपनी वाले ही फायर कर लेंगे या फिर कर देंगे, या फिर आप खुद इतने प्रेशर में आ जाओगे कि आप खुद ही रिजाइन मार दो, उसके बाद रोना स्टार्ट। ये सब चीज़ आपको नहीं करना है। आप अपने पैशन के पीछे भागो, उसके पीछे भागोगे तो आपको उसमें जॉब लगेगी, उसमें आप 1-2 साल बिताओ, एक्सपीरियंस गेन करो। एक्सपीरियंस गेन करोगे देन फिर आप अपना डिमांड बढ़ा सकते हो, आप पैसे की डिमांड कर सकते हो, हाइक की डिमांड कर सकते हो। स्विच करोगे, डिमांड बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, ऐसे होता है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको कम सैलरी में मिल रही है तो 2023 की अगर मैं बात करूँ तो मैंने गाइस बहुत सारे सिटी में वर्क करा है, तो मैंने देखा है कि नोएडा एंड पुणे में जो इंटर्न्स जो लोग हायर करते हैं कंपनीज, मैंने भी काम करा है। वो लोग पैसा, कई कंपनी तो पैसा देती भी नहीं है। कई कंपनी, स्टाइपेंड की बात कर रहा हूँ इंटर्न्स के लिए, कई कंपनी फ्री में काम करवा लेती है एम्प्लॉय से, कैंडिडेट से। एंड कई कंपनी कुछ स्टाइपेंड देती है, लाइक 5,000 10,000 इस टाइप की स्टाइपेंड देती है, ठीक है। मैं मानता हूँ बहुत कम होती है। तो यार गाइस, स्टार्टिंग में आप पैसा मत देखो, ठीक है। आप कुछ मत सोचो कि दुनिया वाले आपको क्या बोल रहे हैं, आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं, आपके रिलेटिव क्या बोल रहे हैं। दोस्त की तो आप बिल्कुल भी मत सुनना, ठीक है। क्योंकि जो दोस्त आपको बोल रहे होंगे ना, वो खुद घर पे बैठ के ड्रिंक कर रहे होंगे या कुछ भी अदर एक्टिविटी कर रहे होंगे, कुछ काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपको कमेंट कर रहे होंगे कि क्या यार 10,000 की नौकरी तो कर रहा है, 5,000 की नौकरी कर रहा है। उनकी बात आपको नहीं सुननी है, ठीक है। क्योंकि 1 साल बाद आप 30,000 कमा रहे होंगे और वो वहीं पे चाय पी रहे होंगे या सुट्टा मार रहे होंगे या फिर ड्रिंक्स कर रहे होंगे। तो आप उनसे बहुत आगे बढ़ गए हो ना। स्टार्टिंग में आपको पैसा नहीं देखना है, स्टार्टिंग में आपको ग्रीडी नहीं बनना है, स्टार्टिंग में आपको अपना खुद पे करियर बनाना है। तो आप अपने को बिल्ड करो, लर्न करो। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे उतना ज़्यादा आप अर्न करोगे। तो स्टार्टिंग में आपको पैसा नहीं देखना है। अगर मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको सच में कुछ बनना है, मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग में अगर आपको स्टार्टअप में जॉब मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में आप फोकस मत करो MNC में जाने का, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आपकी जॉब लग गई तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप जाओ। बट अगर आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं लगी जॉब, सर्विस बेस में लगी, MNC है, तो आप मत जाओ। इंस्टेड आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन कर लो। स्टार्टअप में गाइस प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बट वहाँ लर्न करने के लिए भी बहुत कुछ होता है। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत प्रेशर अगर सह लेते हो
लर्न करते हो बहुत सारी चीज़ें, तो आपको बाद में काम आएगी। एंड स्टार्टिंग में सैलरी की अगर मैं बात करूँ, तो स्टार्टिंग में अगर आपको सैलरी कम मिल रही है ना, 3 LPA, 4 LPA, इवन 5 LPA, इवन 2.5 LPA, तो आप कर लो आँख बंद करके, ठीक है। सीरियसली आप आँख बंद करके कर लो। आप ज़्यादा स्टार्टिंग में पैकेज की एक्सपेक्टेशन मत रखो। 1 ईयर 2 ईयर तक आप एकदम जी जान लगा दो फील्ड में जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने रोड मैप बता दिया, आपने सेकेंड ईयर से उसी चीज़ में किया प्रैक्टिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जावा की बात कर रहा हूँ, आप जावा पूरे सेकेंड ईयर से कंटिन्यू किए हो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आप पूरा कोडिंग किए, आपको जॉब भी लगी जावा में, 1 साल तक आपने काम किया कंपनी में विद लो सैलरी, देन सेकेंड ईयर में आपकी जॉब की जो सैलरी होगी गाइस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे होता है गाइस, स्टार्टिंग में आपको पैसे के पीछे नहीं भागनी है, आप स्टार्टिंग में आपको पैशन के पीछे भागनी है, आपको इंटरेस्ट के पीछे भागनी है। जब आपका सब कुछ सेट हो जाएगा, एक्सपीरियंस गेन हो चुका है, 1 ईयर 2 ईयर तक काम किए, बहुत सारी चीज़ नई नई चीज़ें जो आपने सीख ली, देन इट्स टाइम टू स्विच योर कंपनी स्विच करो, पैसा बढ़ेगा, देन एंजॉयमेंट करो, ठीक है। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैं ऐसे ही करियर एडवाइस मेरे चैनल पे देता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लेकर आता हूँ, एक पैटर्न की मैंने अपलोड करा है, और स्टार्टिंग में मैं क्लाउड का और डेटा इंजीनियरिंग का, इवन डेटा साइंस का लेकर आने वाला हूँ। नॉट इवन दैट, मेरे इसके अलावा एक और यूट्यूब चैनल है जो कि ब्लॉगिंग का है, मेरे नाम का ये विश्वनाथ बिस्वाल। आप अगर इंटरेस्ट हो तो आप वो चैनल भी जाके देख सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।